जद्दू गौआ पारी और गंगाधारी के इस बिरहा महोत्सव में और सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे बड़े भाई और गुरु आदरणीय शिवदयाल यादव जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय परशुराम यादव जी, सुरेंद्र यादव जी, यहाँ पर जितने बैठे हैं सभी कलाकार साथीगण और इस बिरहा के व्यवस्थापक इस महोत्सव के भाई राम कृपाल यादव जी और सामने बैठे हुए सभी हमारे श्रोतागण। सबसे पहले तो इस नए साल में तमाम इस क्षेत्रवासियों को और विशेष तौर से कलाकारों को नया वर्ष की बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। भाई राम कृपाल यादव जी ने हमें आदेशित किया कि आप बिरहा पर कुछ कहिए, जहां पर आदरणीय कविवर शिवदयाल यादव जी हों और बिरहा के आजकल तो कोई सम्राट लिख ले रहा है, मतलब जो मन करे वो लिख ले रहा है, लेकिन सही में अगर मैं किसी को वर्तमान समय में जो लोग हैं उनमें अगर किसी को बिरहा सम्राट और पितामह विश्व पितामह मानता हूं तो मैं परशुराम जी को ही मानता हूं। जहां ये लोग बैठे हों, मैं तो ताल पिकड़म से गाने वाला आदमी, जहां ये लोग उपस्थित हों वहां मैं बिरहा के बारे में क्या बताऊं। लेकिन जब व्यवस्थापक का आदेश होता है तो कुछ न कुछ तो हमें कहना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा, जितने खड़े लोग हैं, ये लड़के नहीं जानते होंगे, जब एक मेरा जमाना था तो लाठी लेकर के लोग सुनने के लिए जाते थे कि पता नहीं कितना कत्ल हो जाएगा, और जब मैं कहता था तो बैकवर्ड क्लास के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग, यहाँ तो कुर्सी लगी है, पांख में खड़े हो जाते थे। मैं कहता था तो पांख में बैठ जाते थे। और शायद आप लोगों को इस बात के बाद भी शर्म नहीं आ रही होगी कि जिस काशीनाथ के कहने पर लोग पांख में बैठ जाते थे, कुर्सी लगी है, आप लोग कुर्सी पर नहीं आ रहे हैं। हम निवेदन करेंगे कि कम से कम आकर के आप लोग कुर्सियों पर बैठ जाइए, ताकि हमारे भी कुछ बोलने का माने मतलब हो। हाँ, देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है। आइए बैठ जाइए। तो मैं आप साथियों से बताना चाहता हूं कि बिरहा मामूली चीज नहीं है, मामूली विधा नहीं है। जो लोग पुराने लोग होंगे वो लोग पुरानी बिरहा से वाकिफ होंगे और नई बिरहा को भी सुन ही रहे होंगे। पुरानी बिरहा को सुनने के बाद और नई बिरहा सुनने के बाद जो नए लड़के हैं वो तो नया सुन रहे हैं, उनके लिए पुराना बिरहा तो सुनने का कभी मौका ही नहीं मिला होगा। शायद सोच रहे होंगे कि पहले के ज़माने में नाच नहीं थी, पहले के ज़माने में कमर हिलाना बिरहा में नहीं था, पहले बिरहा एक मर्दाना की गीत थी, मर्दानगी थी, इसमें वो नहीं जानते हैं, इसलिए आज नए विधा के कलाकारों को ज़्यादा पसंद करते हैं। काश अगर वो जान जाते कि बिरहा में यह भी गाया जाता था कि दृग में जिमियाई पयोधि बसे, जिम डूब गई कृषि भू पर की,
थल पे जल ही जल की लहरें कहरे तस भामिन भी नर की तियकी गतिवा गति से गहरी पति को निज अंक में ले लड़की ढरके दृगलोचन अश्रु जथा सरितासम बाढ़ बढ़ोत्तर की। अगर ये भी जान जाते, अगर इसको पूछ दिया जाए कि इस छंद में क्या है, तो आज का हिंदी का पीएचडी स्कॉलर इसे नहीं बता सकता या आखिर इसमें किस छंद में क्या है। इस छंद में 8-8 सगड़ है एक एक लाइन में, और उल्टा सीधा का कहरा भी है। कितना माथा लगा करके हमारे पहले के गुरु लोग लिखते थे। हम जितना जानते हैं हम बता देंगे, और हमारे पहले से परशुराम जी की बिरहा में सुनने जाता था मैं, जब मैं छोटा था, तो मैं गलत बड़ा भाई नहीं बोल रहा हूँ, सही बड़े भाई हैं ये। उसके पहले के हमारे कवि जी बता देंगे, आदरणीय भैया शिवदयाल जी, जब हम छोटे थे तो हमारे काका हमें ले करके गाते थे। हमें ले करके मतलब पहले पुराने लोग छोटे लड़कों को ले करके चारपाई पर सोते थे और गाते थे कि ये सो जाएगा। तो उस समय हम अपने काका की बिरहा सुनते थे, जिसमें कहानी नहीं होती थी, एक विषय होता था। भारी शहर कलकत्ता हमने देख लिया अलबत्ता, जहाँ गैस बतिया तैयार। आज रहो यहीं पर बने बिजन तैयारी बारे बलमो, हंस कहे राधिका का खैबो तरकारी बारे बलमो। कटहर में कौलेश्वर नाथ, बंडा में बलदेव जी, आलू में अर्जुन जी विराजे, सूरन में सुखदेव जी। परवल में है पार्वती जिन गणेश की महतारी बारे बलमो, हंस कहे राधिका का खैबो तरकारी बारे बलमो। थोड़ा सा बिरहा आगे चली तो उसके बाद जब दंवरी चले, वही दंवरी की ढट्ठा पर लोग आवे, यह मंच नहीं मिलता था। उस समय लोग गाना शुरू कर दिए कि गुरु द्रोण दगबाजी कैले, बहुत भारी दगाबाजी कैले रहलन, धोखवे की पूरा मार। पहले द्वार जयद्रथ रहलन लेके तीर तलवार जी, दूसरे द्वार द्रोण सब छत्री धेना बाण संभार जी, तीसरे द्वार कर्ण है भारी, चौथे कृपाचार्य सरदार जी, पांचवें द्वार रहे स्तंभा, छठवें भूरी श्रवा बड़ियार जी, सतवें द्वार है आप दुर्योधन राजा, 30,000 कैले रहलन धोखवे की पूरा मार। द्वार सातवीं पड़ी लचारी, 30,000 छत्र को धारी, वहाँ भादो घट्टा घर ले गए अनहरियाना। अग्नि बाण जब मारे करण तो परिसन लगे अनारी जी, जल बाण मारे अभिमन्यु अग्नि बाण को टारी जी, अभिमन्यु मथले बाजी से क्षीर सिंधु महमंदर, हनुमत गारद कैले लंका की नगरियाना। तो अब धीरे धीरे कहानी पर आई, ब्रह्मा कमल फूल से हो गई ने जन्मवाना। सोच सोच कर रोदन करते कौन मुझे जन्माई, देख देख जल को घबराते आई गई जमुआई, ब्रह्मा सुतले सुतले देखे लन सपनवाना। इस तरीके से विरह आगे बढ़ी, धीरे धीरे कहानी के रूप में आई। जब हमारे परशुराम भाई का जमाना आया, बुल्लू आए, रामदेव आए, बाला उस्ताद आए, जब आगे बढ़ करके तो उस समय की गीतें कहानी में बदल गई, जिसमें लेकर के गुलाम अली से लेकर के जहाँ पर भोजपुरी की धुन, कहाँ रवा, ठुमरी, लाचारी, वहीं पर फिल्मी धुनों को लेकर के, और वह फिल्मी धुन जिसको कि आप गांव, घर और अपने परिवार के साथ भी सुन सकते हैं, ऐसी ऐसी गीतों को लेकर के बिरहा आगे बढ़ी। आज शर्म आती है, शर्म इसलिए आती है कि बिरहा क्या थी, क्या हो गई। खड़ी बसुमो हमार को में गोरिया आकर बैठी जा। सुरेंद्र गौला हुआ जे राजा जी तोहरा बिना आवेला बुखार, हे राजा जी
हमके नहीं खे बुझा। संस्कृति भी बदल गई, संस्कार भी रहे नहीं बदला है। हमारा खूब याद बा जब बियाह गौना भइल तो हमनी का काका से, चाचा से, भाई से, भतीजा से, बहन से लजात रहली जो केहू देखे मत जे मेहरा रुपये जाता। आजकल का लड़का सजाए ढूक जाता ना, या रोज ढूक जाता ना, एक दिन नहीं रोज। सवेरे के उनसे मिले आवता तो उनको बाबू जाके कहतरन जे तनी निकल तो से के मिले खातिर आई बा। तब मुझसे वो दांत चियारत अपन बाबू मुझसे ध्यान निकलता, ठीक बाबू तो हम जाकर पी लेते हैं। आज के जमाना के बिरहा के, आज की संस्कृति के परशुराम भाई, या तो आँख मुन के देखे के परी या सुने के परी, और ना ही तो कहीं जहर खा के मुँह जाए के परी। नया लोग जितने हैं हमारे ऊपर नाराज मत होइएगा, इसलिए कि हम लोगों की उम्र में आप लोगों को भी आना है। जब इस उम्र में आना ही है तो भाई हम लोगों का फर्ज बनता है कि जवानी और बुढ़ापे के तजर्बे को हम लोग आप लोगों के बीच में रख दें। शायद आप लोगों के ज़माने में हम लोगों ने वो गीत गाया, हमने तो थोड़े दिन वो गीत गाया कि शायद नया लोग गायित ना, या गायित लोग अगर एक आध दो लाइन तो हमें मैदान हो गए लोग जो पता नहीं काल रहो कि ना रहो। ये जितने पुराने लोग हैं जानते होंगे, 35 लगभग 26-27 बरिस तो हमको छोड़े हुए हो गया, और इन नौजवानों की उम्र ही 25-26 साल होगी। तो 30 साल के लड़के तो हमें नहीं जानते होंगे ठीक से, लेकिन 30-35 साल के ऊपर वाले लोग हमें ठीक से जानते होंगे। इसलिए मैं अपने बिरहा कलाकारों से कहूँगा, ठीक है गाइए, कोई बात नहीं, गाइए, खूब गाइए, पब्लिक है आपकी, नाचिए भी। तो क्या केवल नए लोग ही सुनने के लिए आते हैं? उसमें पुराना एक भी आदमी नहीं आता। नए लोग तो चलने फिरने में माहिर हैं, नौजवान हैं, चले आए हैं, लेकिन एक पुराना आदमी कितनी मेहनत करके और अपनी लंगड़ी टांग ले करके इस रात की वेला में आपको सुनने के लिए आया है, क्या उसके लायक भी एक गीत होनी चाहिए? इसलिए कलाकारों से निवेदन है कि आप सब गाइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, और वो खैनी बहुत खाते थे, सुरती। राष्ट्रपति हो करके अपने गांव आए, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब आते हैं तो पूरा सचिवालय चला आता है। उनके गांव में पूरा प्रशासन 500-1000 आ गया। दिल्ली से सचिवालय भी, मिनी सचिवालय आ गया। वही में एगो आदमी पूछा था जो का राजेंद्र ले कहना ले दयाला में खैला। जाने से पहले रात में उन्होंने अपने दरवाजे पर लिख दिया था, सब करो, लेकिन एक चीज का ख्याल रखो कि लोग क्या कहेंगे। हम खूब ठीक से दावा के साथ कह सकते नहीं कि नया लोग जितना बिरहा गाँव से जहू होत बा, होने जाके आदमी गरियावत कि आखिरी खाली उल जलूल गावत हो। एक आदमी ठीक कहे वाला नहीं के, हाँ तरी नया लड़का कहिए जे नहीं भाई तेरे रसगुल्ला धोइल है, ऊंच बा, खाल बा, नीच बा, ऊपर बा, एने बा, ओने बा, खाली भर रहती है होत बा। तो मैं अपने नए कलाकारों से कहूँगा कि उसमें एक पुराने गीतों को भी गाना शुरू कीजिए। आज परशुराम भाई आप अपने पुराने दंगल को देख लीजिए, यह हमारे ही साथ हुआ होगा, शायद 8 बजे दिन से पहले कभी बंद नहीं हुआ होगा। ये बात का झगड़ा हो के गोरी गाँव 8 बज जाओ,
आज 12 बजे के बाद किसी के गीत कोई सुन नहीं रहा है। और वैसे तो बिरहा को लोग वहां पहुंचा दिए, यही हम और परशुराम भाई गाते थे तो शायद 20,000 लोग आते थे। बिरहा वहां लोग पहुंचा दिए कि हम भी आए हैं, भाई साहब भी आए हैं, 100 गो आदमी मान के नहीं था, 12 बिरहा गावे वाला हाथ बड़ा जब भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे दोस्तों, आप लोग कलाकारों से खुद कहिए कि बिरहा की मूल चीजों को भी गाया करो, उसके बाद गा दो कोई बात नहीं, लेकिन आगे पीछे कभी भी एक पुरानी संस्कृति की बिरहा हो। बिरहा आप नए लोग अगर पुरानी बिरहा सुनना पसंद कर देंगे तो आपको इतनी पसंद लगेगी, लेकिन इसके नाम पर मारा पुरान के गावता नहीं। जरा सुनिए तो, दोनों में देखिए कितना अंतर है। इसलिए मैं कलाकारों से निवेदन करूंगा, चूंकि बिरहा महोत्सव है, एक तरीका से सम्मेलन है, कि आप अपनी पुरानी संस्कृति को मत छोड़िए। ये सुमो ढेर दिन चले वाली नहीं थे। अब आजो वो गाना बाजे लगी, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। हर जोते वाला हर छोड़ के सुने लगी, परदेसियों से ने अखियाँ मिलाना, सब सुने लगी। लाले लाले उठवा से बरिसे ले ललिया होती रस चुएला, जैसे अमवा की मुजरा से रस चुएला। आज सब सुने लगी। आई जितना जौन बा एक फिल्म आवतड़ी सन, आजकल तो में ढोलक हारमोनिया बाजत नहीं खे। झाँव झाँव पे झाँव झाँव पे झाँई झाँई पे झाँई, ये होत बा खाली। आ गवैयो लोग गावता तो ऊपर से गावता, नीचे से गावता, नीचे वाला बढ़िया गावता जे उई उई ऊ आ ई ओ में हारमोनिया वाला बोलता सा। अरे जिया ये सार तू के कहतन सो, सुने वाला के कहतन सो कि गावे वाला के कहतन सो, हमारा नहीं के पूजा। एक आदमी बोलता अच्छा तुम गई रहे ससुरारी, और मेहरारू कहलस, नीचे से बोलता अच्छा का कहलस। ए भैया दुनिया कुल पागल हो का जो नहीं जाए पर जो ये नहीं खबुजत के कहलस। इ निगत पढ़ावत और खूब भाई आदमी के जैसे बुझाते है प्राइमरी स्कूल में क ख ग सीखे सब। एक जगह गावत रही हम, कबो कबो ना मानेला आदमी तो 2-4 साल में एक दिन गा देला, तो अब गाओ तो नहीं खे जात, लेकिन गावत रही तो गवैया गौल से आज मेरे यार की शादी है, अभी ब्याहे रहबो कोई कल से आज मेरे यार की शादी है, तो हारमोनिया वाला कहता तब आज मेरे सार की शादी है। अमन तो कहीं जाके वो दुल्हावा से कहीं जो मार सारे सब गाँव तो हमारे यार की शादी है, तो कहता है तो आज मेरे सार की शादी है। तो ऐसी बिरहा गाने से आप समाज को क्या दे रहे हैं? इतना झाड़ या करताल या झूम झाड़ बाजत बाज गवैया का कहता कुछ सुनाते नहीं थे। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी पुरानी संस्कृति को न भूलें, वरना नया टिकाऊ नहीं है, आप नहीं टिक पाएंगे। इसलिए बिरहा खत्म हो जाएगी। इसलिए बिरहा को बरकरार रखने के लिए अपने पुरखों की पूंजी को संभाल के रखिए। जो कौम अपने पुरखों को भूल जाती है वो समाप्त हो जाती है। मत भूलिए बिहारी को, मत भूलिए जद्दू जी को, मत भूलिए भोला को, मत भूलिए देवू को, मत भूलिए शिवदयाल जी को, मत भूलिए परशुराम जी को, काशीनाथ को भूल जाइए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अपनी पुरानी संस्कृति को जरूर बहाल रखिए, वरना आने वाला समय
आपके खात्मे का इंतजार कर रहा है। इसलिए विरह का कभी खात्मा न हो, समाप्त न हो विरह, वरना हम लोगों को रोने के लिए आंसू नहीं मिलेगी। हे नए कलाकार साथियों, कहिए तो हाथ जोड़ लूं, कहिए तो आपका पैर पकड़ लूं, कहिए तो दांत भी पुर लूं, जो कहिए कर लूं, लेकिन कम से कम पुरानी संस्कृति को बहाल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।